नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल आप सेफ होंगे। तो जैसा कि आज संस्कृत का जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो समाप्त होने वाला, आज खत्म हो जाएगा। और मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि आज मैं इस काबिल बना हूं कि आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा पा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो संस्कृत जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है मंगलम, उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक चैप्टर से प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर से यहां से कम भी तो पूरे सिलेबस में, संस्कृत के सिलेबस में प्यारे बच्चों टोटल 14 चैप्टर है। और जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में ये बताया था कि यदि कोई बच्चा बुक भी पढ़ लेता है तो कम से कम 60 से लेकर 65 नंबर तक केवल किताब से ला सकता है। यदि मैं बुक प्रत्येक चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 में लगभग 14 से डिवाइड भी करते हैं प्यारे बच्चों, तो लगभग 4 नंबर ऑन एवरेज हर एक चैप्टर से यहां से आप कवर करने वाले हैं। उसमें आपको दो नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो यदि आप इसको देखते हैं तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन इससे भी पहले आइए हम लोग चैप्टर पे चलने से पहले एक खूबसूरत सा लाइन है प्यारे बच्चों, कहता है सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। आज हम सबका, आज आप लोग का प्यारे बच्चों, आज आप लोग का सपना है संस्कृत में 100 में 100 लाना। सभी बच्चों का ये सपना है। तो 100 में 100 लाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, रात में पढ़ना पड़ेगा, तो खूब मेहनत करना पड़ेगा। वही बात है यहाँ पे, सपना एक देखो प्यारे, एक देखो प्यारे बच्चे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। उस दिन प्यारे बच्चों मुझे बहुत गर्व महसूस होगा जिस दिन आप सभी 450 प्लस का जो ड्रीम है, जिस दिन आप टॉपर बनोगे प्यारे बच्चों, उस दिन मुझे बड़ा ही खुशी महसूस होगा। तो उस दिन मंजर ही कुछ जबरदस्त होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल साइलेंट में होकर मेहनत करिए और मैं आशा करता हूं कि यहां से पढ़कर हर वो बच्चा टॉपर बन सकता है यदि मेहनत गहराई से और अच्छे से किया जाए तो। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानते हैं चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मंगलम जिसको हम लोग पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों वो है आपका, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे है, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम। प्यारे बच्चों विधते अनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। जैसा कि हमने बताया था, कल की क्लास में हमने बताया था प्यारे बच्चों कि टोटल कुल कितने उपनिषद है, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, तो कुल 4 उपनिषद थी। 4 उपनिषद से मंगलम पाठ का मंत्र जो लिया गया है वो टोटल 4 उपनिषद से लिया गया है। ऐसे कुल उपनिषद की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 108। लेकिन मंगलम पाठ में जो मंत्र लिया गया है वो 4 उपनिषद से, जिसमें से एक था कंठोपनिषद, एक श्वेताश्वर उपनिषद, एक मुंडकोपनिषद, एक ईशावास्य उपनिषद। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है वेदाह मेतम पुरुषमांतम विद्यते अनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करिए, यदि आप लोग को पता है तो कमेंट करिए। इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर श्वेताश्वर उपनिषद होगा प्यारे बच्चों। कौन सा, श्वेताश्वर उपनिषद। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
वो कहता है मंगलम पाठ प्यारे बच्चों कहां से संकलित है। मंगलम पाठ प्यारे बच्चों कहां से संकलित है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मंगलम पाठ जो संकलित है प्यारे बच्चों वह उपनिषद से है। कहां से संकलित है? उपनिषद से। और उपनिषद की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 4 है ना। 4 उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। अब कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। तो इसका जो आंसर होगा सी, जो आंसर होगा प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा, है ना। तो यदि आपको आंसर पता होगा पहले से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा सर सी होगा। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक सबसे खास बात प्यारे बच्चों, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप एक शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचेगा जिसको इसकी जरूरत होगी और वो भी पढ़ करके अच्छा खासा नंबर ला सकता है। तो आइए, तो मैंने ये दूसरा जो क्वेश्चन क्या था, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो प्यारे बच्चों कहां से संकलित है? उपनिषद से ये लिया गया है। जी हाँ, वेद कितने हैं प्यारे बच्चों? 4। हमने पुराण भी बताया, हमने वेदांग बताया। वेदांग कितने हैं प्यारे बच्चों? 6, है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अनोरणियान महतो है महियान आत्मना, किस मंत्र से, यह जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों? ये देखिए मंगलम पाठ का ये दूसरा मंत्र है प्यारे बच्चों, और ये दूसरा जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो ये जो लिया गया है आपका कंठोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया प्यारे बच्चों? कंठोप उपनिषद से लिया गया है। आगे अगला जो क्वेश्चन है 4, नदियां नाम एवं रूप को छोड़ करके कहा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? प्यारे बच्चों मैंने कल बताया था कि नदियां नाम एवं रूप को कहां मिलती है? तो जाकर के कहां मिलती है प्यारे बच्चों? समुद्र में मिलती है। कहां पे मिलती है? समुद्र में। तो इसका ए जो है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नदियां नाम एवं रूप को छोड़कर कहां मिलती है? तो ये समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों महान से भी महान क्या है? मैंने बताया था अनोरणियान महतो महियान, अनु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है हमारी आत्मा। अनु से भी छोटा, है ना। मैंने कल बताया था कि एक अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा और महान से भी महान, महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है हमारी। और मैंने ये भी बताया था कि आत्मा का जो निवास स्थान है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? आत्मा कहाँ निवास करती है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ पे निवास करती है? हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है, यह संपूर्ण जो संसार है प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा अनुशासित है ना। यह जो संपूर्ण जो संसार है वो किसके इशारों पे अनुशासित है? कौन पूरे संसार को अनुशासित किए हुए है प्यारे बच्चों? तो उसका आंसर होगा प्यारे बच्चों परमात्मा। परमात्मा ने इस पूरे के पूरे संसार को क्या किए हुए है? अनुशासित किए हुए हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद का मूल मंत्र है प्यारे बच्चों? मैंने बताया था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिरितम, मतलब सत्य की जीत होती है प्यारे बच्चों। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो यह जो उपनिषद है प्यारे बच्चों वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सोने का बर्तन, सोने जैसा बर्तन, सोने का पात्र। यह एक प्रकार का प्यारे बच्चों मंत्र है, पूरा का पूरा मंत्र है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत
है ना। तो हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो चूंकि यह पहला मंत्र है, मंगलम पाठ का यह पहला मंत्र है, और खास करके प्यारे बच्चों ये 2020 बोर्ड की एग्जाम, बिहार बोर्ड की एग्जाम 2020 में ये पूछ चुका है। तो चूंकि यह पहला मंत्र है प्यारे बच्चों, तो यह जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। कितने उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं प्यारे बच्चों वो कितने उपनिषद से लिया गया है, 4 उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों। और उपनिषद के जो रचयिता हैं, रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, उपनिषद के रचयिता कौन है, तो उपनिषद के जो रचयिता हैं वो है आपके वेद व्यास। तो इस तरह से मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं प्यारे बच्चों, टोटल 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों वो है सत्य का मुख जो है, सत्य का जो मुख है वो प्यारे बच्चों किससे ढका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। देखिए ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 2018 में पूछ चुका है, 2020 में पूछ चुका है, यानी ये VVI क्वेश्चन है। सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य समूह पहितम, यानी सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि सोने के बर्तन से, सोने के बर्तन के से हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के बर्तन से ढका हुआ, यानी ये इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 11 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों, सत्यमेव जयते, ये फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों सत्य की ही जीत होती है, तो यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। अनोरनियान, एक श्लोक पढ़े थे, सेकंड श्लोक है अनोरनियान, अनोरनियान महतो महियान, महतो महियान। इसी श्लोक का अर्थ है प्यारे बच्चों छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल क्या है, तो वो है प्यारे बच्चों हमारा आत्मा। हमारी आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है और विशाल से भी विशाल है, बड़ी से भी बड़ी हमारी क्या है प्यारे बच्चों, आत्मा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां जो होती है वो समुद्र में किससे मिलती है प्यारे बच्चों, कैसे मिलती है, सॉरी कैसे मिलती है। तो पहला ऑप्शन है नाम को छोड़कर, दूसरा ऑप्शन है रूप को छोड़कर, तीसरा ऑप्शन है नाम और रूप के साथ, और चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों नाम और रूप को छोड़कर। तो जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन ये गलत है, यानी चौथा जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि नदियां जो होती है वो समुद्र में मिलती है, लेकिन कैसे, अपने नाम और रूप को त्याग करके, नाम और रूप को छोड़ करके नदियां मिल जाती है प्यारे बच्चों समुद्र में। आइए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, वो कहता है किसकी जीत नहीं होती है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने अभी देखा किसकी जीत नहीं होती है, इस धरती पे कौन है जिसका जीत नहीं होता है, तो जो लोग झूठ बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं उसकी कभी जीत नहीं होती है ना। हमेशा किसकी जीत होती है प्यारे बच्चों, सत्य की जीत होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 नंबर है अनोरनियान, अनोरनियान देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है ना, अनोरनियान, अनोरनियान यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, महियान है ना, ये जो खाली जगह है प्यारे बच्चों यहाँ पे भरना है। पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, है ना, वो जो खाली जगह, आपको यदि श्लोक याद होगा
तो आप जरूर यहाँ पे इसमें से देख करके भर सकते हैं कि प्यारे बच्चों बताइए क्या कहीं जग तो आया था श्लोक में जो कल मैंने पढ़ाया था, जन तो आया था प्यारे बच्चों, बीत तो भी नहीं आया था। इसका मतलब है यहाँ जो भराएगा वो क्या भराएगा, महतो भराएगा, यानी अनोरणियान महतो महियान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2022 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। देखिए स्वर्णमय जो सोने का जो बर्तन है उस पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों कलश का, सत्य का, तीसरा ऑप्शन है बच्चों धर्म का, और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों घर का, चौथा जो ऑप्शन है धर्म का। तो बताइए सत्य का स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये तो पहला श्लोक था कि सत्य का जो मुख है, तो स्वर्ण में पात्र से सत्य का मुख क्या होता है, ढका होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यथा नद्यः सयन्दमानः पुरुषमुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा यह जो उपनिषद है, यह जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य तो पहला उपनिषद है, तो ये तो होगा नहीं प्यारे बच्चों। श्वेताश्वर उपनिषद ये तो लास्ट मंत्र का है, तो ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। कंठोपनिषद भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा होगा, मुंडकोपनिषद। इसका अर्थ हो गया जिस प्रकार से नदियां अपने नाम एवं रूप को त्याग करके कहा मिल जाती है प्यारे बच्चों, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम एवं रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र का यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों। 18वां है क्या है, अतयेति पद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, अतयेति पद का अर्थ है पार कर जाता है। क्या होता है इस पद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, पार कर जाता है। ऋतस्य, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 90 नंबर, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है। तो ऋतस्य पद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, मुख नहीं होगा, पात्र का नहीं, सत्य का, जी हाँ है ना। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, सत्य का। तो इस तरह से नेक्स्ट है ना, एक और है प्यारे बच्चों मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। मंगलम पाठ के रचयिता बताइए प्यारे बच्चों। इसमें 3 ऑप्शन है, एक महर्षि वाल्मीकि जी हैं, एक तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास जी नहीं प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। इस तरह से और भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ का जो पहला जो मंत्र है प्यारे बच्चों वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है ना। उसी तरह से ऐसे पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ में सत्य का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है फिर बच्चों, है ना। तो जैसा कि हमने देखा था सत्य की जीत होती है मुंडकोप उपनिषद में। तो इस तरह से और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, है ना। आइए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लघुतरीय प्रश्न के ऊपर आते हैं फिर बच्चों, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कहता है मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दें। आखिर यह जो मंगलम पाठ है इसकी क्या विशेषता है ना। तो कहता है मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है ना। कितने मंत्र प्यारे बच्चों, 5 मंत्र, जो किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों, है ना। वे मंत्र किसको समर्पित है प्यारे बच्चों। तो उस मंत्र में क्या क्या हम लोग जानते हैं, तो उस मंत्र में आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में और ब्रह्म के विषय के बारे में बताते हैं। जैसे हम बताया था किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो सत्य की चर्चा किया गया ना मंगला पाठ में, आत्मा की भी चर्चा की गई है और उस परमात्मा, उस ब्रह्म की भी चर्चा की गई है इस पाठ में प्यारे बच्चों। उसके बाद कहता है इसके अध्ययन से, इसको पढ़ने से परमात्मा के प्रति, है ना, परमात्मा के प्रति
श्रद्धा उत्पन्न होती है। मंगलम पाठ को पढ़ने से प्यारे बच्चों परमात्मा के प्रति, परमात्मा कौन है? वह ईश्वर है, वह भगवान है, वह अल्लाह है, वह गॉड है जिन्होंने इस पूरी धरती को बनाया, जिन्होंने इस पूरी प्रकृति को बनाया। तो इस पाठ को पढ़ने से, इसको अध्ययन करने से कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है और सत्य की खोज की उत्सुकता होती है कि इस दुनिया में सत्य क्या है, इसके बारे में कहीं ना कहीं इस पाठ को पढ़ने से सत्य की महत्ता के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया हो गया है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है प्यारे बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? प्यारे बच्चों सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो जैसा कि हमने बताया था सत्य का मुख जो है वो मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का जो मुख है प्यारे बच्चों हिरण्मय या स्वर्णमय, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यह सोने के पात्र से, किस पात्र से? सोने के पात्र से क्या है? ढका हुआ है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो इस सत्य का मुख हिरण्मय पात्रेण, है ना, सोने के बर्तन से इसका मुख क्या है प्यारे बच्चों? ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो कहता है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां जो होती है अपने नाम एवं रूप को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाम एवं रूप को छोड़ करके कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, है ना। चौथा जो क्वेश्चन है वह कहता है मंगलम पाठ के आधार पर, है ना, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो क्या है प्यारे बच्चों मंगलम पाठ? सत्य आखिर है क्या? क्या सत्य है? सत्य क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास, है ना, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास ने सत्य के महत्व को, है ना, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य के महत्व को बताते हुए, सत्य के महत्व को, सत्य को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्य जो है सत्य की हमेशा जीत होती है। मंगलम पाठ में यही तो बताया गया है कि किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं, यानी सत्य की जीत होती है प्यारे बच्चों, असत्य की हार होती है। और यही वो रास्ता है, सत्य का रास्ता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। यानी सत्य बोलने से ही, जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं प्यारे बच्चों वही लोग देवलोक की ओर क्या करते हैं? जाते हैं। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए इसी सत्य का ही मार्ग को क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो ऋषि महर्षि आज के डेट में जो लोग पहले के जमाने में भी आज के जमाने में भी ऋषि महर्षि सत्य बोला करते थे और उनके सत्य बोलने से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त हो जाता। बहुत सारे इस धरती पे सत्यवादी लोग हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सत्यवादी हरिश्चंद्र का, जिन्होंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में प्यारे बच्चों कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो हम सभी को प्यारे बच्चों सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से बहुत सारे कामों को आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि एक झूठ बोल करके, है ना, एक सत्य को छुपाने के लिए प्यारे बच्चों आज के समय में लोग 1000 झूठ बोला करते हैं, है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाना है ना। आत्मा की क्या विशेषता है? आत्मा के बारे में प्यारे बच्चों मंगलम पाठ में क्या कहा गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि आत्मा के बारे में मंगलम पाठ में किस उपनिषद में कहा गया है? कंठोप उपनिषद में। कहता है मंगलम पाठ में कंठोप उपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कि आत्मा परमात्मा का क्या है? अंश है। और आत्मा कैसा है? छोटा है, अणु से भी छोटा और महान से भी महान। और कहां निवास करती है प्यारे बच्चों? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या रहती है? बंद रहती है।
यानी हम सबके अंदर में, हम सबके अंतरात्मा में, हम सबके अंदर में आत्मा निवास करती, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। जिस दिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को देख लेगा, समझ जाइए उसको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मा को देखने के लिए आंख को खोलने की जरूरत नहीं है, बंद आंखों से भी अंतर ध्यान होकर के आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं, है ना। तो आत्मा कहाँ निवास करती है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा क्या है प्यार बच्चों? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा क्या है? हमारी आत्मा है। और महान से भी महान क्या है? हमारी आत्मा है। और इस आत्मा को वश में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या इस धरती पर कोई, प्यारे बच्चों, क्या इस धरती पर कोई है जो आत्मा को वश में कर सकता है? आत्मा किसी के वश में नहीं, आत्मा बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, उसको जहां इच्छा करेगा वहां जाएगा। आत्मा को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना, कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या विशेषता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि मंगलम पाठ में, है ना, आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया वो किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोप उपनिषद के मंत्र में यह आत्मा के बारे में बताया गया है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। हर किसी इंसान के अंदर आत्मा का वास होता है ना। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, हर इंसान के प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है ना। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में हूबहू लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 में 2 नंबर आपका कोई रोकने वाला नहीं है। किस तरह से, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, है ना। जो इस धरती पे जो महान लोग हैं, महान आत्मा है, वो संसार रूपी जो सागर है, भव्य सागर है, उसको कैसे पार करते हैं। तो कहता है महर्षि वेदव्यास कहते हैं, महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ईश्वर के पास एक बहुत बड़ी अटल शक्ति है, उनके पास एक प्रकाश का पुंज है, समूह है, और उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार क्या हो रहा है? प्रकाशमय हो रहा है, आलोकित हो रहा है। आप देखते होंगे, है ना, धार्मिक सीरियल में देखते हो कि जब ईश्वर प्रकट होते थे तो पीछे किस तरह से पूरा का पूरा प्रकाशमान दृश्य बन जाता था, है ना। तो उन्हीं के प्रकाश से, है ना, उन्हीं के भव्य दर्शन से पूरा का पूरा संसार क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है, आलोकित हो रहा है। और कहता है ज्ञानी जो लोग हैं उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासना यानी मोह माया जो है ना, से मुक्ति पाते हैं। और उसी ज्ञानी जो लोग हैं उसी ईश्वर को जानकर उनके सांसारिक मोह माया से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, इस धरती पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुक्ति पाने का, बिना ईश्वर की प्राप्ति किए, है ना, आत्मा परमात्मा को विलीन हुए, परमात्मा की प्राप्ति किए कोई वैसा रास्ता नहीं है, मोह माया को छोड़ने का कोई वैसा रास्ता नहीं है प्यारे बच्चों जिसको आप पा सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप इस धरती से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों तो आप अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए, है ना। एक लाइक बटन तो होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लाइक बटन दबाएंगे, यदि आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो इस तरह से आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और खास में एक चीज और, है ना, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ऐसे और भी वीडियो आपके पास मैं ला सकूं, है ना, और वीडियो आए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्वान जो पुरुष है वो ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। इस धरती के जो विद्वान पुरुष है ना, जो महान आत्मा है, वो कैसे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कहता है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम एवं रूप को अर्थात अपनी व्यक्तित्व को
है ना, त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष भी जो होते हैं वो अपने रूप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने नाम को त्याग करके ब्रह्म और ईश्वर को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अपने नाम और रूप को यदि कोई व्यक्ति त्याग देता है ना, तब जाकर उसको ब्रह्म में वो मिल सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उपनिषद। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, बहुत ही गूढ़ है ना रहस्य का क्वेश्चन है कि आखिर इस उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, क्या है इसके अंदर, है ना, अध्यात्म क्या है प्यारे बच्चों, आइए इसको जानते हैं, है ना। उपनिषद को पढ़ने से बहुत आत्मज्ञान की वृद्धि होती है ना। आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, है ना, लेकिन यदि आप उपनिषद पढ़ते हैं, यदि आप वेद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो एक अलग प्रकार का आत्मज्ञान होगा। सांसारिक ज्ञान जो बोलते हैं वो इसी में छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। तो कहता उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। यदि आत्मा को जानना हो, यदि परमात्मा को जानना हो, यदि सत्य को जानना हो, है ना, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ने की जरूरत है? उपनिषद ग्रंथ, है ना, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसको पढ़ने की जरूरत है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करने वाले कौन है? परमात्मा, है ना। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। पहले के समय में ऋषि महर्षि लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, गूढ़ रहस्य तपस्या करते थे, है ना, लंबी तपस्या करते थे, और उनका तपस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता था, एक ही लक्ष्य होता था कि हम किसको पाले? परमात्मा को पाले, है ना। तो परमात्मा को पाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा है, वो है तपस्या। तपस्या के बल पर परमात्मा को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है ना। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता है नदी और विद्वान में प्यारे बच्चों क्या समानता है ना। नदी और विद्वान में क्या समानता है ना। नदी और विद्वान में, नदी में और विद्वान में क्या समानता? तो मैंने अभी बताया कि नदियां क्या करती है? अपने नाम एवं रूप को त्याग करके क्या मिल जाती है? समुद्र में। उसी तरह से विद्वान पुरुष भी क्या करते हैं? अपने नाम एवं रूप को त्याग करके कहां मिल जाते हैं प्यारे बच्चों? ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। वही क्या है? जिस प्रकार से नदियां बहती हुई, है ना, नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी जो होते हैं प्यारे बच्चों, अपने नाम और रूप की परवाह को किए बिना, है ना, क्या होगा, क्या नाम होगा कल के डेट में, उसकी छोड़ करके परवाह किए बिना ही ईश्वर में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और दोनों में यही सबसे बड़ी क्या है? समानता है। पूछेगा नदी और विद्वान में क्या समानता है प्यारे बच्चों, तो आपको यही लिखना है कि नदी और विद्वान में यही समानता है गुरुजी, कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना जाकर ईश्वर में क्या हो जाते हैं? मिल जाते, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं, है ना। जो महान लोग, इस धरती पर के जो लोग हैं, वो संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं, है ना। तो कहता है ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जो जीवन होता है अंधकार में होता है। ज्ञानी लोगों के लाइफ में हमेशा प्रकाश में, हमेशा उसके सामने लक्ष्य नजर आता है, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा क्या होता है? अंधकार होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर के मोह माया के युक्त इस संसार से ब्रह्म की मुक्ति पा लेते हैं। प्यारे बच्चों, वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोह माया युक्त से इस संसार से ब्रह्म की क्या प्राप्ति कर लेते? कौन लोग? ज्ञानी लोग,
है ना, ज्ञानी लोग। पुनः कहता है इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर मिलकर क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, है ना। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मोह माया के बंधनों में नहीं पड़ते हैं, मोह माया के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं प्यारे बच्चों। वे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है परमात्मा से मिलना। उनका मेन मकसद होता है, मेन लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना। वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर, है ना, मोह माया युक्त इस संसार से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। और ये पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में प्यारे बच्चों ये नहीं पड़ते हैं। आइए अगले श्लोक के ऊपर आते हैं। अगला श्लोक जो है प्यारे बच्चों वो है आत्मा का स्वरूप कैसा है ना। आत्मा का रूप प्यारे बच्चों कैसा है ना। और वह कहाँ रहती है, मैंने बताया था आत्मा जो है छोटा होता है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है ना। कहता है कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से, है ना। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता, है ना, दो नाम आया, ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि इस चैप्टर में ये नहीं है, ठीक है, केवल आप इतना लिख सकते हैं। कंठोप उपनिषद में यह बताया गया है कि आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है, आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, तो आत्मा कहाँ रहती है प्यारे बच्चों, मानव के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है। मानव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या करती है, निवास करती है। लेकिन जो क्या है, अणु से भी छोटा है। किससे छोटा है, अणु से भी छोटा, और महान से भी क्या है, महान हमारी क्या है, आत्मा। जो इसका रहस्य को समझेगा, जो इसके रहस्य को समझता है, वही शोक रहित होकर इस दुनिया से जाता है। यानी कि आत्मा के रहस्य को जो समझ गया वह क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। तो याद रखिएगा आत्मा कहाँ निवास करती है प्यारे बच्चों, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या करती है, निवास करती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। और ये 2023 में और 2021 में ये पूछ चुका है। आइए क्या कहता है, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, है ना। एकांकी न रमते एक वर्ड आया है, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा है ना। कहता है कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचयिता जरूर किया, लेकिन क्या वे अकेले इसका सुखद आनंद ले सकते हैं, नहीं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस धरती पे लोगों को भेजा और हर इंसान में आत्मा को डाला, आत्मा में बांटा। अब कहता है जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के भी बन गए, यानी कि हर इंसान के अंदर आत्मा निवास करती है। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है प्यारे बच्चों। मान लिया जाए इसको हम आत्मा कहें और इसको क्या कहें, परमात्मा कहें, तो हर इंसान के अंदर आत्मा है और हर वो इंसान परमात्मा बन सकता है। लेकिन अपने अंदर की आत्मा को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचानना पड़ेगा कि एक इंसान यदि इस धरती पर आया है तो वह आम इंसान बन के हर वो इंसान इस धरती पर आम इंसान बन करके आता है। तो वो चाहेगा तो वो खास इंसान बन सकता है, लेकिन उसके गुणों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बन गए, जो बड़ा से भी बड़ा और छोटे से भी क्या था, छोटा था। जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए क्या हो गया, सुखी हो गया। जो इस आत्मा के रहस्य को समझ गया वही इस धरती का सबसे सुखी व्यक्ति है। आइए प्यारे बच्चों, है ना, कुछ और भी क्वेश्चन है, जिसमें सबसे एक और क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, है ना, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। एकदम यही क्वेश्चन इसके पहले भी आया था। बस केवल क्वेश्चन को घुमा करके देखिए, बोर्ड पूछ रहा है ताकि बच्चा लोग जो है वो क्या बोले कि बच्चा लोग जो है वो किसी तरह से गलती ना कर बैठे, है ना। देखिए क्वेश्चन दो ठो है इसमें। क्या है, पहला विद्वान परमात्मा के पास कैसे क्या छोड़कर जाते हैं, और नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। दोनों क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्वेश्चन का भी उत्तर दे सकते हैं।
क्या है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से, कहता है जिस प्रकार से बहती हुई, है ना, जिस प्रकार से बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव, नदी का अंतिम पड़ाव क्या होता है प्यारे बच्चों, समुद्र। नदियां अपने अंतिम पड़ाव कहां पे छोड़ता है, समुद्र में, है ना। तो नदियां अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को क्या करती है, छोड़ देती है, और क्या हो जाती है, सागरमय हो जाती है, सागरमय हो जाती है, सागर में विलीन हो जाती है। किसको छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके सागर में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और अपने नाम दोनों को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। कौन, विद्वान पुरुष। किसको छोड़ करके, अपने नाम एवं रूप को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अंधकार अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। आज मैं बताऊं ना, जिस व्यक्ति के पास घमंड, घमंड किसी के पास नहीं रहा है प्यारे बच्चों, घमंड हर किसी का एक न एक दिन टूटता है ना। तो कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के पास घमंड नहीं है, घमंड का भाव को त्याग देने से, है ना, अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़ देते हैं, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य के करीब, लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके वही पाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14। विद्वान जो होते हैं वो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, है ना, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। आइए इसको आंसर को जानते हैं। कहता है विद्वान जो पुरुष है अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके, अल्पज्ञता, है ना, जैसे विद्वान पुरुष यदि जिस दिन ये बोल देगा कि भाई मैं इस धरती का सबसे ज्ञानी पुरुष हूं, विद्वान पुरुष यदि ये बोलने लगे कि मैं इस धरती का सबसे ज्ञानी पुरुष हूं, यानी उसके पास ये घमंड आ जाए, तो उस दिन से उसका क्षय निश्चित होना चालू हो जाता है। यानी विद्वान जो पुरुष होता है अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करते, भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अभी और सीखूंगा, हमें और भी कुछ क्या करना है, सीखना है। प्यारे बच्चों, आप सबको भी यही भाव रखना है। कौन सा भाव, कि मैं अभी कुछ नहीं जानता हूं, मुझे बहुत कुछ क्या करना है, सीखना है। यदि ये भाव आपके अंदर है तो आपको आगे जाने से प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता है। तो अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत कम जानता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, आप हमें कुछ सिखाइए, है ना। तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं। यदि जो इस व्यक्ति के अंदर झुकने की क्षमता आ गई, वही व्यक्ति, है ना, इस विचार को धारण करके मृत्यु को भी क्या कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। क्योंकि मृत्यु को पार करने का एक कोई भी अलग मार्ग नहीं है ना। यदि इस चीज को यदि पार कर लिए, है ना, तो आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते, उसको पार कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो कहता है मंगलम पाठ को 5 वाक्यों में इसको क्या करना है, लिखना है ना। ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ को 5 वाक्यों में क्या करना है, वर्णन करना है। आइए इसको जानते हैं, है ना। इसको आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए, कहता वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। मैंने ये पहला लेसन बताया था कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, है ना, उपनिषद में यह कहा गया है कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किसके शास्त्र को, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या किया गया है, प्रकट किया गया है। कहता है जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का, देखिए आ गया ना, जीवन दर्शन के सिद्धांतों का क्या है, निरूपण है। कहता है और इसमें मंगलम पाठ में क्या है, तो आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। प्यारे बच्चों, इस जगत की उत्पत्ति आत्मा और प्रकृति के संयोग से हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है प्यारे बच्चों, तो परम ज्ञान की प्राप्ति। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोक आगमन, है ना, परम ज्ञान पाकर मृत्यु के वश में करना आदि इस पाठ का मुख्य कार्य विशेष है ना। और उपनिषदों में आदर्श जीवन की शैली का भी वर्णन किया गया है ना।
और इस क्वेश्चन को और भी एक दूसरे तरीके से, है ना, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है ना। और क्या लिखेंगे? जिसके रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? जिसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। और लिखना है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र है प्यारे बच्चों? 5 मंत्र है ना। इस पाठ में आत्मा के स्वरूप तथा सत्य के ऊपर बल दिया गया है। बल दिया गया है तथा परमात्मा की भी चर्चा की गई है। इस तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे आत्मा छोटा से भी छोटा, है ना, अणु के समान। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी आप डील कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज का ये जो चैप्टर है ना, ये आपको अच्छा लगा होगा, जिसको हमने कवर किया मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। यदि किसी प्रकार का कुछ समझने में कुछ इश्यू है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, अगले चैप्टर में अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।